और त्योहारों में यात्रियों की आवाजाही के लिए रेलवे ने कई बड़े बंदोबस्त किए हैं। उन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ दो साथी संवाददाता जुड़ रहे हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारे साथ अमरेंद्र जुड़ रहे हैं और हमारे साथ पटना रेलवे स्टेशन से भी हमारे मधुरेश नारायण संवाददाता जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अमरेंद्र, आप ही के पास आते हैं। विशेष इंतजाम किए गए हैं, किस तरह से यात्रियों को सुविधा हो रही है? देखिए ऋतु, महापर्व छठ को लेकर रेलवे ने खासे इंतजाम किए हैं और ये इंतजाम खासे पहले दिनों से किए गए हैं। और पिछले दिनों सबसे बड़ा जो आपने देखा होगा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद आते हैं और सारे जो इंतजाम किए गए हैं यात्रियों के लिए उसका खुद मुआयना करते हैं और बाकायदा इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस बार महापर्व छठ के लिए तकरीबन 7,500 जो ट्रेनें हैं वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलाई जा रही हैं। ये विशेष वो ट्रेनें हैं जो कई रूट से जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो यात्री हैं वो अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं और खासकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आनंद विहार या निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से जो लोग जा रहे हैं अपने गंतव्य की ओर, यहाँ पर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यात्री हैं उनको जो है बाकायदा पंक्तिबद्ध तरीके से जो रेलवे की आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, वो लोग जो हैं बाकायदा उनको स्टेशन तक ले जा रहे हैं, जिससे कि भीड़ की जो अफरा तफरी ना हो। और उसके अलावा यहाँ पे कई वेटिंग लॉन्ज बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग जो इस वेटिंग लॉन्ज में आ रहे हैं जिनके पास जनरल टिकट नहीं है, यहाँ पे कई ऐसे काउंटर बनाए उस वेटिंग लॉन्ज में जहाँ पर वो जनरल टिकट खरीद सकते हैं। और जो पैसेंजर्स जो ट्रेनें हैं उसकी संख्या बढ़ाई गई है, खासे रेक के इंतजाम किए गए हैं। और ये बताया गया है रेल मंत्री जी की तरफ से कि अगर किसी ट्रेन में ज़्यादा पैसेंजर हैं तो एक्स्ट्रा बोगीज लगा के उनको अपने गंतव्य की ओर लेके जाया जाए। तो ये कई बड़े इंतजाम और यहाँ पर बाकायदा जो है अनाउंसमेंट किया जा रहा है और बड़ी संख्या में इस वक्त कोई अफरा तफरी नहीं। आपने देखा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का माहौल बहुत ही कूल तरीके से लोग जो यात्रा करने वाले लोग हैं, क्योंकि आज से महापर्व जो छठ का जो महापर्व है जो 4 दिन का कल से प्रारंभ हो रहा है, तो आज ज्यादातर लोग अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। इसके लिए खासकर विशेष इंतजाम जो है इस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखे जा सकते हैं। ऋतु, बिल्कुल अमरेंद्र, दिल्ली से कई राज्यों की तरफ लोग अपना रुख कर रहे हैं और पटना रेलवे स्टेशन एक तरह से एक बड़ा इसका गवाह रहता है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग बिहार पहुंचते हैं इस त्योहार के लिए। हमारे साथ मधुरेश जुड़े हुए हैं। मधुरेश, किस तरह से एक बड़ा परिवर्तन निश्चित रूप से दिखाई दे रहा होगा यात्रियों को, जिस तरह की सुविधा दी गई है इस बार, विशेष इंतजाम जो किए गए हैं, किस तरह के आप लोग को रिएक्शंस मिले लोगों के? है वो पहुंची है और पटना जंक्शन पे आज 10 स्टेशन ट्रेन पहुंची है रेगुलर ट्रेन के अलावा। तो इससे आने वाले यात्रियों की का जो सबसे पहला रिएक्शन था वो ये था कि उन्हें कंफर्म सीट मिली है और उन्हें ट्रेन में सामान की तरह ठूस कर नहीं आना पड़ा है। जो भीड़ थी वो पहले के मुकाबले कम थी और वो लगातार इसके लिए रेलवे को थैंक यू भी कह रहे थे। और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं रेलवे स्टेशन पे, उनके यहाँ पर वेटिंग के लिए स्पेशल लॉन्च की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे वेटिंग एरिया बनाया गया है जहाँ पर वो बैठ करके आगे जाने के लिए इंतजार कर सकते हैं। आगे कहाँ जाना है उसका उसके बारे में प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरीके से जाना है वो देख सकते हैं। इसके अलावा भी रेलवे की तरफ से जो स्पेशल इंतजाम किया गया है, यहाँ पे स्पेशल वेटिंग लॉन्च बनाए गए हैं जहाँ पर यात्री सुरक्षित रूप से रात में रुक सकते हैं। अगर वो देर रात उतर रहे हैं तो और यहाँ से कहीं दूर जाना है तो वो यहाँ पर वेट कर सकते हैं और उसके बाद फिर अगली सुबह यहाँ से निकल सकते हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा आरपीएफ की डिप्लॉयमेंट भी की गई है ताकि जो लोग ट्रेन से उतर रहे हैं वो सेफली उतरे और अपने गंतव्य की तरफ बढ़ सके। और इसी तरीके से पटना के जो 3 बड़े स्टेशन है यानी दानापुर, पटना जंक्शन और राजेंद्र नगर टर्मिनल, इन तीनों स्टेशन पे इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा भी बिहार के जितने बड़े स्टेशन हैं जैसे हाजीपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, इसके अलावा गया और भी जो स्टेशन है वहां पर भी इसी तरह के इंतजाम किए गए हैं। और इसके साथ में हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, रेलवे का हेल्प डेस्क है। इसके अलावा आरपीएफ के भी हेल्प डेस्क बनाए गए हैं और इसके साथ ही जो मेडिकल फैसिलिटी है उसके लिए भी छोटे छोटे कैंप बनाए गए हैं ताकि दूर से आने वाले यात्रियों को अगर किसी तरह की हेल्थ समस्या हो तो वो यहाँ पर अपना इलाज करा करके आगे जा सके। जी।
बिल्कुल मधुरेश, क्योंकि ये जो त्योहार होते हैं इसमें लोग अकेले नहीं सफ़र करते, अपने परिवार और बच्चों के साथ सफ़र करते हैं। रेलवे ने जिस तरह के इंतज़ाम किए, इन तमाम इंतज़ामों से लोगों को सुविधा हुई है, लोग अपने घरों तक आसानी से पहुंच पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र आपका, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और आपका पटना रेलवे स्टेशन से मधुरेश, धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।